नमस्कार। 10वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्षितिज पाठ्यपुस्तक के सबसे पहले अध्याय सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम थोड़ा सा कवि के विषय में जानते हैं। सूरदास जैसा कि जाना जाता है, ये हिंदी साहित्य के संत कवि रहे हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के ये महान कवि माने जाते हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में कई सारे मतभेद हैं। वे आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि शामिल हैं। उनका लिखा सूरसागर नामक ग्रंथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है। उनके अनुसार अटल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इत्यादि को बड़ी ही सरलता के साथ चित्रित किया है। आइए अब हम इस पाठ को संक्षिप्त में जानते हैं। इस पाठ में जो 4 पद हैं वे सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा यह संदेश पहुंचा देते हैं कि वो वापस नहीं आ पाएंगे, तो उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं और अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं, उनके व्यंग्य का शिकार होना पड़ता है। इससे हमें यह तो अवश्य पता चलता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह अपार एवं बेजोड़ है। इसे किसी भी अन्य चीज से बदला नहीं जा सकता और इसीलिए वे कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उद्धव को खरी खोटी सुना रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग का संदेश उद्धव ही लेकर आए हैं। अपने अंतिम पद में सूरदास जी ने हमें राजधर्म का पाठ पढ़ाया है, जिसमें प्रजा का हित ही राजा का मूल कर्तव्य है। इस प्रकार गोपियां भी तर्क देकर श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, क्योंकि उनसे श्री कृष्ण की विरह सही नहीं आ रही है। अब हम सबसे पहले पद का अध्ययन करेंगे। पहला पद कुछ इस प्रकार है। ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। किसी भी कविता का आनंद उठाने के लिए, उसके भावों को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसे यति, गति और लय का पालन करते हुए शांति से उसका अध्ययन करें, उसे पढ़ें, उसके भावों को समझने का प्रयास करें। अब इस पद को पढ़ने के बाद हम पंक्तिवार इस पद के कठिन शब्दों को जानेंगे। सबसे पहली पंक्ति है, ऊधव तुम हो अति बड़भागी। ऊधव अर्थात उद्धव, तुम हो मतलब तुम हो, अति अर्थात बहुत, बड़भागी बड़े भाग्य वाले, बहुत भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस अर्थात जो बिल्कुल निर्विकार रह रहा हो, रहत रह रहा हो, स्नेह अर्थात स्नेह, तगा मतलब धागा, तय अर्थात से, नाहिन मन अनुरागी, नाहिन अर्थात नहीं है, मन में, अनुरागी किसी प्रकार का कोई प्रेम, कोई अनुराग नहीं है। पुरई निपात कहा जाता है कमल के पत्ते को। राहत जल भी वो पानी के अंदर रहता है, हम सबको पता ही है। तारस देह न दागी, लेकिन उसके शरीर पर, देह मतलब शरीर, ता मतलब उसके, दागी का मतलब कोई दाग नहीं लगा है। ज्यों अर्थात जैसे, माह अर्थात में, तेल की गागरी तेल का घड़ा, बूंद ना ताकों लागी, ताकों मतलब उस पर। हम सिर्फ कठिन शब्दों का ही अभी हम सिर्फ कठिन शब्दों का ही अर्थ जानेंगे। बाकी जिन शब्दों का अर्थ हमें पता है वो हम सीधे भावार्थ में जाकर के ही उस पर चर्चा करेंगे।
प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। प्रीति अर्थात प्रेम, मैं अर्थात में, पाँव मतलब पैर, बोर्यो डुबोए हैं। दृष्टि न रूप परागी। परागी का मतलब जैसे पराग होता है फूलों का पराग, फूलों का जो सारा रस होता है वो उसके पराग में ही होता है, तो रूप परागी, रूप के प्रति प्रेम। सूरदास अबला हम भोरी। भोरी अर्थात भोली। अबला स्त्रियों के लिए कहा जाता है, वैसे स्त्रियां अबला नहीं होती हैं, लेकिन अबला स्त्री का एक पर्यायवाची माना जाता है। गुर चाटी ज्यों पागी। गुर मतलब गुड़, चाटी अर्थात चींटी, ज्यों मतलब जैसे, पागी का मतलब उसमें लिपटी रहती है, सिमट जाती है। अब इस पद को अगर हम विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या करें तो कुछ इस प्रकार से होगा कि गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा कह रही हैं, वो उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं। कटाक्ष मतलब उन पर व्यंग्य कर रही हैं कि उनको लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। वो उनसे कहती हैं कि उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें कृष्ण से जरा सा भी प्रेम नहीं हुआ। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता है। जैसे तेल से चुपड़े हुए गागर पर, गागर अर्थात घड़े पर, पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, उद्धव पर उसी प्रकार से कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं, और उनका मन पराग को देख करके भी मोहित नहीं होता है। गोपियां कहती हैं कि वे तो अबला और भोली हैं, वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहति हुति गुहारि जितहि तै, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। इसकी भी सबसे पहली पंक्ति से हम शुरू करेंगे। मन की मन ही मांझ रही, अर्थात मन की बात मन में ही रह गई। मांझ ही मतलब मन के अंदर ही रह गई, वो हमारी मन की बात हम किसी से कह नहीं पाए हैं। कहिए जाय कौन पै ऊधव, नाही परत कही। कहिए जाय अर्थात हे उद्धव हम किससे जाकर के कहें, ना ही परत कही, हम अपनी बात किसी के भी सामने कह नहीं पा रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि अर्थात समय, आधार मतलब आधार, आस उम्मीद या आशा, आवन की आने की, अर्थात जो श्री कृष्ण के आने का पहले हमें एक उनके आने की एक उम्मीद थी, एक आशा थी, अब वो समय भी बीत चुका है। तन मन बिथा सही, हमारा शरीर और हमारा ही बहुत ही बड़े कष्ट को सहन कर रहा है। बिथा अर्थात व्यथा, दुख या कष्ट। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। अब इन जोग अर्थात योग, हमने जब पाठ का भावार्थ जाना था या पाठ का सारांश हमने जाना था, तभी हमें पता चला था कि उद्धव योग का संदेश लेकर के गोपियों की तरफ आए हैं। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, अब इन योग साधना के संदेशों को सुन 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 करके, योग यहाँ पर ज्ञान योग की बात की जा रही है। बिरहिनी बिरह दही, बिरहिनी कहा जाता है विरहिणी अर्थात गोपियां। विरहिणी वो होती हैं जो अपने प्रियतम से अलग रह रही होती हैं, तो विरहिणी अर्थात गोपियां। बिरह दही, किसी के प्रेम में जब व्यक्ति का मन और उसका शरीर दोनों ही कष्टों को भुगतता है, तो वो कहा जाता है कि वो विरह की आग में जल रहे हैं। दही अर्थात जलना, तो गोपियां श्री कृष्ण के विरह की आग में जल रही हैं। चाही गुहार जितहि तय उततय धार बही। चाहती होती मतलब उनको जहां से उम्मीद थी, चाहती होती मतलब थी, गोपियां चाहती थी गुहार कि जिसके पास जाकर के वो अपनी गुहार लगाएं या फिर अपने कष्टों को बताएं, अपने दुखों को बताएं। जितहि अर्थात जिनसे, तय का मतलब उनसे, उततय धार बही, उततय का मतलब वहीं से, तय उत वहां, तय अर्थात से, धार बही, धार अर्थात आंसुओं की धारा बह रही है। मतलब पहले उनको ये लगता था कि जो उनको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होता था, तब वो जाकर के श्री कृष्ण से कहती थी, लेकिन अब ये कष्ट श्री कृष्ण के द्वारा ही दिया गया है,
तो उनके पास कोई एक ऐसा सहारा भी नहीं जिससे जाकर के अपनी परेशानी कहें, और उनकी आंखों से आंसू की धारा जो है वो लगातार बहती जा रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। और गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मर्यादा अर्थात मर्यादा का पालन नहीं किया है तो हम किस प्रकार से धीरज धरें। सूरदास, यहाँ पर सूरदास शब्द इस अर्थ में प्रयोग किया है क्योंकि सूरदास गोपियों की आवाज बन करके ही ये सारी बातें कह रहे हैं। तो सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियां इतनी व्याकुल हो चुकी हैं, इतनी परेशान हो चुकी हैं कि वो कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने ही किसी प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम क्यों धैर्य धारण करें। एक बार इस पद को हम फिर से संक्षेप में जानते हैं। इस छंद में गोपियां अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं। वे कहती हैं कि हम अपने मन के कष्ट को, दर्द को किसी के सामने नहीं कह पाते हैं, बल्कि उसे मन में ही अपने दबाने की कोशिश करते हैं। पहले तो कृष्ण के आने के इंतजार में हमने अपना दर्द सहा, लेकिन अब कृष्ण के आने के स्थान पर उद्धव आ गए तो अपने मन की व्यथा में वो किसी योगिनी की तरह जल रही हैं। वे जहां और जब चाहती हैं कृष्ण के वियोग में उनकी आंखों से प्रबल अश्रुधारा बहने लगती है। गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने ही अपने प्रेम के मर्यादा का पालन नहीं किया तो फिर हम क्यों धीरज धरें। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकरी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी सुतो व्याधि हम को लय आए देखी सुनी न करी। सुतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। फिर से हम पंक्तिवार कठिन शब्दों को जानेंगे, उसके बाद हम इस पद का भावार्थ समझेंगे। हमारे हरि हारिल की लकरी, हमारे अर्थात हमारे हरि कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण विष्णु का अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है, उन्हें हरि कहा जाता है। हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है और ये माना जाता है कि अपने पैर में हमेशा वो एक लकड़ी को पकड़ करके रखता है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन अर्थात मन, क्रम मतलब कर्म, बचन वचन अर्थात बातें, नंद नंदन नंद नंदन नंदन कहा जाता है श्री कृष्ण को। उर अर्थात हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ मतलब बहुत ही दृढ़ता से मजबूती से, पकड़ी अर्थात पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत का मतलब जागते हुए, सोवत का मतलब सोते हुए, स्वप्न अर्थात सपने में, दिवस अर्थात दिन में, निसी अर्थात निश या रात में। कान्ह कान्ह जकरी, सिर्फ कान्हा कान्हा अर्थात कृष्ण का ही जप करके लगा रखा है या कृष्ण का ही जप करते जा रहा है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करो, सुनत का मतलब सुनने में, जोग अर्थात योग विद्या, जो योग का संदेश लेकर के आए थे। योग सुनने में ऐसा लगता है, लागत है अर्थात लगता है, ऐसो मतलब इस प्रकार से, ज्यों करुई ककरी जैसे कि कोई बहुत कड़वा या बहुत कड़वी ककड़ी हो। ककड़ी अगर कड़वी होती है तो उसका स्वाद हमें बेस्वाद लगने लगता है और हम में से कोई भी कड़वी ककड़ी को खाना पसंद नहीं करेगा। सुतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी, सु का मतलब वह, तो अर्थात तो, व्याधि का मतलब व्याधि अर्थात रोग बीमारी, हमको लय आए हमारे पास लेकर के आए हैं, देखी सुनी न करी जो कि हमने न देखी है, न सुनी है, न करी है। यहाँ पर एक बीमारी का रूप किसको दिया गया है, जो योग का संदेश लेकर के आए थे उद्धव। या फिर दूसरे अर्थों में यहाँ पर व्याधि उसको भी उस बीमारी को भी कहा जा सकता है जो श्री कृष्ण इनको गोपियों को प्रेम का रोग लगा करके चले गए थे, कि उनके प्रेम में गोपियां इस प्रकार से दीवानी हो चुकी थी, अपनी सुध बुध खो चुकी थी कि और उन्हें कुछ भी चीज बनाई या समझ में नहीं आती थी। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी, और यह तो
अर्थात यह ज्ञान की विद्या तो, या फिर यह योग की विद्या तो, सूरदास कह रहे हैं कि यह योग की विद्या तो तिनहि लय सौंपो। तिनहि का मतलब उन्हीं को, लय का मतलब ले जा करके, सौंपो अर्थात सौंप दो। जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी अर्थात चक्र के तरीके लगातार घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अर्थात गोपियां कहती हैं कि उनके लिए श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हारिल नामक पक्षी किसी न किसी लकड़ी को सदैव पकड़े रहता है, उसी तरह उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा करके पकड़ा हुआ है। वे जागते और सोते हुए सपने में भी दिन रात केवल कान्हा कान्हा का ही जप करती रहती हैं। जब भी वे कोई अन्य बात सुनती हैं तो उन्हें बात किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। मतलब उन्हें जो योग का संदेश लेकर के आए थे उद्धव, तो वो योग का संदेश भी कड़वी ककड़ी के समान बेस्वाद लग रहा था। कृष्ण जो थे वो तो उनकी सुधि लेने के लिए कभी आए नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा रोग लगा करके चले गए जिसके विषय में ना किसी ने देखा था, ना सुना था, ना जाना था। गोपियों को कृष्ण से जितना प्रगाढ़ प्रेम हुआ था, उस प्रकार का प्रेम भी कहीं नहीं देखा जाता है। वे कहती हैं कि उद्धव तो अपने उपदेश उन्हें जाकर दें जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है। गोपियों का मन तो बिल्कुल स्थिर है, क्योंकि उनका मन तो हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम में ही लगा रहता है। तो इसलिए अपना ये योग का संदेश किसी ऐसे व्यक्ति को ले जा करके दें जिसका मन चंचल हो, जिसका मन स्थिर ना हो। गोपियां तो श्री कृष्ण को एक निष्ठ रूप से हमेशा अपना मानती ही हैं, तो उन्हें किसी ऐसे योग संदेश की कोई जरूरत नहीं है। चौथा और अंतिम पद है, हरिहर राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। पहली पंक्ति से ही शुरू करते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण। राजनीति पढ़ियाए मतलब राजनीति शास्त्र को पढ़ करके आ गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियां कह रही हैं कि क्या तुम लोगों में से पर किसे कहा गया? मधुकर यहाँ पर कहा गया है उद्धव को। जैसे भौरा माना जाता है संदेशवाहक, वैसे ही उद्धव यहाँ पर संदेशवाहक के रूप में आए थे श्री कृष्ण के, तो इसीलिए उनकी तुलना की गई है मधुकर से। गोपियां आपस में ही बात करते हुए कहती हैं कि क्या तुमने इस भौरे की किसी बात को समझा? समाचार सब पाए, क्या तुमने कोई भी संदेशा मतलब क्या तुम कोई भी संदेशा समझ पाई हो? हम में से कोई भी जो यह व्यक्ति समाचार लेकर के आया था, क्या हम वो जान पाए हैं? एक अति चतुर होते पहले ही, अब ये फिर से बात करें श्री कृष्ण की कि एक अर्थात एक तो अति का मतलब बहुत, चतुर होते चालाक थे पहले से ही कि एक तो श्री कृष्ण पहले से इतने चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाया, अब उनको और पता नहीं कौन से गुरु ने अपना ग्रंथ पढ़ा दिया है या कौन से गुरु ने क्या ज्ञान दे दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। और उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, कितनी ज्ञानी है वो, जो कि जोग संदेश पठाए, जो कि हमारे लिए योग का संदेशा भेज रहे हैं। एक तरह से गोपियां यहाँ पर श्री कृष्ण के ऊपर भी व्यंग्य कर रही हैं कि उनकी बुद्धि को क्या हो गया है कि वो हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं, जबकि उनको अच्छे से पता है कि योग संदेश में या फिर योग के ज्ञान योग में हमारी बिल्कुल भी रुचि नहीं, और हम इसमें जरा सा भी कोई लगाव इसके प्रति हम नहीं रखते हैं। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। कहते हैं उद्धव अर्थात उद्धव, भले लोग आगे के मतलब पहले ही लोग थे, परहित डोलत धाये कि दूसरों के लिए इधर उधर, दूसरों के हित के लिए इधर उधर वो भागते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए कि अब क्या अपना ही मन फेर पाई हैं का मतलब वापस कर पाएंगे। चलत जुहुते चुराए कि जो हमारा मन चुरा करके ले गए थे, अर्थात श्री कृष्ण जब
यहाँ से गए तो हमारा मन वो चुरा करके ले गए थे। तो क्या वो अपना मन हमें इस योग के संदेश के द्वारा या फिर योग का संदेश जो उन्होंने हमारे पास भेजा है, इसके द्वारा क्या वो हमें हमारा मन वापस कर पाएंगे? ते क्यों अनीति करे आपुन आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। ते अर्थात वह, मतलब श्री कृष्ण, क्यों अर्थात क्यों, अनीति करे, अनीति कर रहे हैं, अनीति का मतलब नीति के रास्ते से अलग हट करके जा रहे हैं। आपुन का मतलब स्वयं, जे और अनीति छुड़ाए, जो कि औरों को भी अनीति रास्ते से हटा करके, मतलब गलत रास्ते से हटा करके सही रास्ते पर ले करके आते थे, वे अब खुद ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। और सूरदास कहते हैं कि गोपियों का भाव यह है कि राजधर्म अर्थात एक राजा जो धर्म है, कि राजा का धर्म तो यही है कि उसके प्रजा को कोई ना सताए, मतलब उसकी प्रजा को कोई दुखी ना करे। और श्री कृष्ण यहाँ पर राजधर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अर्थात गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को उनका अन्याय और अत्याचार आपस में कहती हैं कि हे सखी, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, वे राजनीति में पूरी तरह निपुण हो गए हैं। ये भंवरा जो हमसे बात कह रहा है, क्या वो तुम्हें समझ में आई? क्या तुम्हें कुछ समाचार प्राप्त हुआ? एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर चालाक थे, और अब तो गुरु ने उन्हें ग्रंथ भी पढ़ा दिए। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, इसका अनुमान तो इसी बात से मिल गया है कि वो हमारे लिए योग साधना करने का संदेश भेज रहे हैं। अर्थात ये सिद्ध हो जाता है कि अब वो बुद्धिमान नहीं रह गए हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति युवतियों के लिए या गोपियों के लिए योग साधना का संदेश उचित नहीं सिद्ध कर सकता है। हे उद्धव, पुराने जमाने के सज्जन लोग दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर भागते फिरते थे, लेकिन आजकल के सज्जन लोग तो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें हमारा मन मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुरा कर अपने साथ ले गए थे। पर उनसे ऐसे न्यायपूर्ण काम की आशा कैसे की जा सकती है? इन सारी ही पंक्तियों में गोपियां श्री कृष्ण और उद्धव दोनों के ऊपर ही व्यंग्य कर रही हैं, और वो कहती हैं कि वे तो दूसरों के द्वारा अपनाई जाने वाली गलत रीतियों को छुड़ाने का प्रयास करते थे, लेकिन अब क्या है, अब तो वो खुद प्रेम के रास्ते को छोड़ करके योग साधना के मार्ग को अपनाने के लिए हमसे कह रहे हैं। मतलब वो खुद ही अनीति कर रहे हैं। सच्चा राजधर्म तो उसी को माना जाता है कि जिसमें प्रजाजनों को कभी सताया ना जाए। इससे ये पता चलता है कि श्री कृष्ण अब अपने स्वार्थ के लिए हमारे सुख चैन को छीनकर हमें दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं, और राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पाठ को समझने में ज़रूर सफल हुए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।